बहुत सारे उदाहरणों को हल करना काफी मददगार साबित होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम वैज्ञानिक संकेतन से संबंधित बहुत सारे उदाहरणों को हल करेंगे और वीडियो के अंत में देखेंगे कि गणना करते समय किस प्रकार वैज्ञानिक संकेतन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक संकेतन की मदद से हम गणना आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ संख्याओं को लिखने जा रहा हूँ और आपको क्या करना है, उन संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहली संख्या है 0.00852, दूसरी संख्या है 7012, उसके बाद 9 जीरो है। तीसरी संख्या है 0.00, बहुत सारे जीरो, 500। चौथी संख्या है 723, पांचवी संख्या है 0.6 और छठी संख्या है 823000, बहुत सारे जीरो इसके आगे। तो यहां पर हमने उदाहरण के तौर पर हर प्रकार की संख्याओं को ले लिया है, अतः इन्हें आपको वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले उदाहरण को देखते हैं। यह है 0.00852, इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 की सबसे बड़ी घात कौन सी फिट हो सकती है। तो यह करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहला शून्येतर अंक कौन सा है, नॉन जीरो डिजिट कौन सी है। तो यहाँ पर 8 है जो शून्येतर है, नॉन जीरो है। अब हम देखते हैं कि दशमलव के दाईं तरफ इस शून्येतर अंक तक आते आते हमें कितने स्थान दिख रहे हैं। तो 1 2 3, 3 स्थान दिख रहे हैं। मतलब दशमलव और ये जो पहला शून्येतर अंक मिला है हमें, इनके बीच में कितने स्थान हैं इस शून्येतर अंक वाले स्थान को शामिल करते हुए। तो हमें 3 स्थान दिख रहे हैं। तो इस नॉन जीरो डिजिट को हम दशमलव के बाईं तरफ रखेंगे। मतलब हम इसे लिखेंगे 8.52 गुणे कितना स्थान थे, 3 स्थान थे, तो 10 की घात -3 आ जाएगा। 10 की घात -3, क्योंकि जब हमने 8.52 लिखा तो ये इससे बड़ी संख्या हो गई ना। तो हमें 10 की ऋणात्मक घात से गुणा करना होगा इसको छोटा करने के लिए। तो हम 10 की कितनी ऋणात्मक घात से गुणा करेंगे, ये हम देखेंगे कि दशमलव को हमने कितने स्थान इधर खिसकाया है। तो हमने 8.52 लिखने के लिए दशमलव को 3 स्थान खिसकाया है। तो यहाँ पर 10 की घात -3 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब हमने 8.52 लिखा तो ये संख्या असल में हमने बड़ी लिख दी और इसको वापस से इतना ही छोटा करने के लिए हमें 10 की घात -3 से गुणा करना होगा, यानी कि 10 की घात 3 से भाग देना होगा। तो 0.00852 इसका वैज्ञानिक संकेतन है 8.52 गुणे 10 की घात -3। अब दूसरी वाली संख्या पे आते हैं। तो यहाँ पर कॉमा लगा लेते हैं। कॉमा हमने इसलिए लगाया है ताकि ये संख्या और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो इस संख्या में कितने अंक हैं? 1 2 3, फिर 3 6, 3 9, 3 12 और 1 13, 13 अंकों की संख्या है ये। अब हम देखते हैं कि अग्रणी अंक कौन सा है, लीडिंग डिजिट कौन सी है। तो यहाँ पर 7 है, तो इसे हम लिख लेते हैं 7.012। अब उसके आगे लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि इसके आगे सब जीरो है। तो 7.012। तो असल में हमने क्या किया, इस संख्या को छोटा करके लिख दिया, क्योंकि 7.012 इसकी तुलना में तो बहुत छोटी संख्या है। इसका मतलब अब हमें 10 की घात से गुणा करना होगा। अब बात यह है कि 10 की कौन सी घात से हम गुणा करें। तो यदि हम इस लीडिंग डिजिट यानी कि अग्रणी अंक को छोड़ दें तो जितने भी अंक बच रहे हैं उन सबको गिन लेते हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस अग्रणी अंक को छोड़ने के बाद हमारे पास 12 अंक बच रहे हैं। तो यहां पर 10 की घात 12 से गुणा होगा। अब आइए अगले पे चलते हैं। तो ये काफी छोटी संख्या है, 0 दशमलव, बहुत सारे जीरो लगे हैं, फिर 500। तो अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए हम दशमलव के दाईं तरफ देखते हैं। सबसे पहला शून्येतर अंक कौन सा दिखाई पड़ रहा है? तो हमें 5 दिखाई पड़ रहा है। तो यही हमारी अग्रणी अंक है, लीडिंग डिजिट है। तो अब हम इसे 5.00 लिख सकते हैं, जो कि 5 के बराबर ही होगा। तो यहाँ हमने 5 लिख लिया गुणे, अब 10 की किसी घात से गुणा होगा। जब हमने इस संख्या को बराबर 5 करके लिखा है तो ये संख्या असल में हमने बड़ी कर दी है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा ना। तो 10 की किसी ऋणात्मक घात से गुणा होगा, और 10 की कौन सी ऋणात्मक घात से गुणा करें ये जानने के लिए हम देखते हैं कि दशमलव और इस अग्रणी अंक, इनके बीच में कितने स्थान हैं इस अग्रणी अंक वाले स्थान को शामिल करते हुए। तो चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो 14 स्थान है, इसलिए हम 10 की घात -14 से गुणा करेंगे। तो यहां जो भी संख्या लिखी है इसका वैज्ञानिक संकेतन है 5 गुणे 10 की घात -14। अब हम इस चौथे वाले को देखते हैं, 723। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा,
सैकड़े वाले स्थान पर 7 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 10 की घात 2 से गुणा हो रहा होगा। तो यहाँ पे अग्रणी अंक यानी कि लीडिंग डिजिट ये 7 है, तो इसे हमने 7.23 लिख लिया, यानी कि इस संख्या को हमने छोटा कर दिया। अब इसको वापस से इतना बड़ा करने के लिए हमें 10 की किसी धनात्मक घात से गुणा करना होगा, और वो कौन सी घात होगी? इस अग्रणी अंक को छोड़ते हुए बाकी कितने अंक बच रहे हैं? तो 2 अंक बच रहे हैं, एक ये और एक ये, तो हम 10 की घात 2 से गुणा कर देंगे। अब पांचवें वाले को देखते हैं, 0.6। तो दशमलव के दाईं तरफ पहली नॉन जीरो डिजिट यानी कि शून्येतर अंक हमें कौन सा दिख रहा है? तो हमें 6 ही दिख रहा है, तो हम इसे लिख लेते हैं बराबर 6 गुणे, अब 10 की किसी ऋणात्मक घात से गुणा होगा, क्योंकि 0.6 को जब हमने 6 गुणे कुछ लिखा है तो 6 तो बड़ी संख्या हो गई ना, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो दशमलव तथा इस शून्येतर अंक, इनके बीच में कितने स्थान है? इस शून्येतर अंक वाले स्थान को शामिल करते हुए तो एक ही स्थान है, यानी कि 10 की घात -1 से गुणा करना पड़ेगा। तो 0.6 इसका वैज्ञानिक संकेतन क्या है? 6 गुणे 10 की घात -1, तो इसे हम 6/10 भी लिख सकते हैं। अब छठे वाले को देखते हैं, तो यहां पर कॉमा लगा लिया। इस छठी संख्या में कितने अंक है? 3, 3, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 अंक है। तो यहां पर अग्रणी अंक लीडिंग डिजिट ये कौन सी है? ये 8 है, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे? 8.23 लिखेंगे। तो असल में हमने इस बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या में लिख दिया है, तो यहां पर हमें 10 की किसी घात से गुणा करना होगा। अब घात कौन सी आएगी? तो इस अग्रणी अंक को छोड़ते हुए जितने भी अंक बच रहे हैं उनको हम गिन लेते हैं। तो इस अग्रणी अंक को अगर हम इग्नोर कर दें तो कितने अंक दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अंक दिख रहा है, यानी कि 8.23 में 10 की घात 10 से गुणा होगा। तो इस बड़ी सी संख्या का वैज्ञानिक संकेतन क्या हुआ? 8.23 गुणे 10 की घात 10। अब चलिए कुछ ऐसे उदाहरणों को करते हैं जहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे, और गणना करते समय वैज्ञानिक संकेतन किस प्रकार से गणना में सहायक सिद्ध होगा ये हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हम 0.00000064 इसका गुणा हम 32, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, 32 के आगे 10 जीरो लगे हैं, इतनी बड़ी संख्या से इसका गुणा करना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इन दोनों ही संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के बाद हम इनका गुणा करेंगे। तो सबसे पहली संख्या को यदि हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखें तो दशमलव के दाईं तरफ सबसे पहला शून्येतर अंक कौन सा दिख रहा है? तो 6 दिख रहा है, तो इसे हमने लिख लिया बराबर 6.4 गुणे 10 की घात कुछ आएगी। अब 10 की घात कोई ऋणात्मक संख्या आएगी, तो दशमलव से लेकर के इस अग्रणी अंक तक, इस अग्रणी अंक को शामिल करते हुए कुल कितना स्थान दिख रहा है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान दिख रहा है, तो 10 की घात -6 से गुणा होगा, तो इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया 6.4 गुणे 10 की घात -6। अब ऐसे इसको लिखते हैं, तो यहां पर अग्रणी अंक कौन सा है? ये 3 है, तो हमने इसे 3.2 लिख लिया। अब 3.2 इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब जीरो है, तो जब हमने इतनी बड़ी संख्या को 3.2 लिखा है तो हमने इसे छोटा कर दिया, मतलब इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो 10 की किसी धनात्मक घात से गुणा करना होगा। अब 10 की कौन सी धनात्मक घात से गुणा करें? इसके लिए हम इस अग्रणी अंक को छोड़ते हुए देखते हैं कि कितने अंक यहां दिखाई पड़ रहे हैं, इनको गिन लेते हैं। तो अगर हम 3 को इग्नोर कर दें, अनदेखा कर दें, तो आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 अंक दिखाई पड़ रहा है, तो यहां हम 10 की घात 11 से गुणा कर देंगे, तो इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया 3.2 गुणे 10 की घात 11। अब हमें इन दोनों का गुणा करना है, यानी कि हमें 6.4 गुणे 10 की घात -6 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात 11 करना है। तो यहाँ 6.4 का गुणा 3.2 के साथ, तो 6.4 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात -6 यहाँ पे और 10 की घात 11 यहाँ पे। अब 6.4 गुणे 3.2 इधर करते हैं, तो 6.4 गुणे 3.2, तो अभी हम दशमलव को अनदेखा कर देते हैं, तो 2 चौका 8, 6 दूनी 12, 3 चौका 12, 12 के 2 हासिल आई 1, 6 तिरिक 18 और 18 में 1 जोड़ दिया 19, यहाँ 8 का 8 नीचे आ गया, 2 2 4, 9 1 10 का 0 हासिल आई 1 और 1 में 1 जुड़ गया 2। अब दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो यहाँ हम पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो इन दोनों का गुणा क्या हो गया? 20.48, तो 20.48 गुणे, अब हमें पता है कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ 10 की घात -6 गुणे 10 की घात 11 है, तो ये हो जाएगा 10 की घात -6 + 11 जो कि हो जाएगा 10 की घात 5। तो अब इसका उत्तर तो ये सही आया है,
लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा है? तो नहीं, ये वैज्ञानिक संकेतन में अभी नहीं लिखा है, क्योंकि हम 20.48 को और सरल कर सकते हैं। 20.48 को हम 2.048 गुणे 10 की घात 1 लिख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पहले हम 10 से भाग दे देते हैं और यहाँ 10 से गुणा कर देते हैं। तो ऐसा करने पर हमने इस संख्या में कोई परिवर्तन किया नहीं, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा। अब 20.48 बटे 10 ये हो जाएगा 2.048। तो ये बराबर हो गया 2.048 गुणे 10 की घात देखें तो यहाँ 10 की घात 5 है और यहाँ 10 की घात 1 है। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की घात 5 प्लस 1 होगा, यानी कि 10 की घात 6 हो जाएगा। तो ये गुणे 10 की घात 6। अब ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा है। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करके जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका वैज्ञानिक संकेतन होगा 2.048 गुणे 10 की घात 6। मतलब गुणनफल के रूप में हमें यह संख्या प्राप्त होगी। अब आइए दो संख्याओं का भाग लगाते हैं और देखते हैं कि उसमें वैज्ञानिक संकेतन किस प्रकार से मदद करता है, यानी कि वैज्ञानिक संकेतन की मदद से हम भाग आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो अब हम इस 32 और उसके बाद जो बहुत सारे जीरो लगे हैं, इस बड़ी सी संख्या को इस संख्या से भाग देते हैं, यानी कि हम 3.2 गुणे 10 की घात 11 को 6.4 गुणे 10 की घात -6 से भाग देते हैं। तो 3.2 गुणे 10 की घात 11 बटे 6.4 गुणे 10 की घात -6। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम बराबर लिख सकते हैं 3.2 बटे 6.4, इनको अलग कर लिया, गुणे 10 की घात 11 बटे 10 की घात -6। अब 3.2 में यदि हम 2 का गुणा करें तो हमें 6.4 मिलेगा। मतलब अंश का 2 गुना है हर, तो कहीं ना कहीं ये 1/2 है, यानी कि ये 0.5 है। तो ये 0.5 है। अब इसको देखते हैं ये क्या है, तो इसको इधर लिख लेते हैं 10 की घात 11 बटे 10 की घात -6। अब 10 की घात -6 जब अंश में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात -6 की घात -1। तो ये बराबर हो गया 10 की घात 11 गुणे 10 की घात -6 की घात -1। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 10 की घात 11 गुणे 10 की घात 6। 11 + 6 ये 17 होगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात 17, यानी कि यहाँ पे 10 की घात 17 आएगा। इसे ऐसे भी देख सकते थे कि जब 10 की घात में अंश में कुछ है और 10 की घात हर में कुछ है, तो अंश वाली घात से हर वाली घात को घटा देंगे इसको सरल करने के लिए। तो यहाँ पर हम 11 माइनस -6 करेंगे, तो ये बराबर क्या मिलेगा? 11 + 6 जो कि 17 के बराबर होगा। ऐसे सीधे भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात 17। तो इसको हल करने पे ये उत्तर मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये वैज्ञानिक संकेतन में है? तो उत्तर है नहीं, ये अभी वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है, क्योंकि 0.5 को पुनः सरल किया जा सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -1। कैसे? तो यहाँ पर इस संख्या को लिख लेते हैं और 10 से गुणा कर देते हैं और फिर 10 से भाग कर देते हैं। तो ऐसा करने पर हमने इस संख्या में कोई परिवर्तन तो किया नहीं, 10 से 10 कट जाएगा और ये संख्या में वापस से 0.5 गुणे 10 की घात 17 ही मिलेगी। अब 10 गुणे 0.5 ये तो 5 हो गया, और यहाँ पर 1/10 है, ये 10 की घात -1 होगा, तो 10 की घात 17 -1 होगा, जो कि हो जाएगा 10 की घात 16। या फिर ऐसे देखें कि 10 की घात 17 यहाँ है, 10 की घात 1 यहाँ है, तो अंश में जो 10 की घात है जो कि यहाँ पे 17 है, और हर में जो 10 की घात है जो कि यहाँ पे 1 है, तो 17 - 1 करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। तो 17 - 1 अंश वाली घात माइनस हर वाली घात, तो 17 - 1 जो कि 16 होगा, यानी कि इसको हल करने पे हमें 10 की घात 16 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 16। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है ये हमें वैज्ञानिक संकेतन में 5 गुणे 10 की घात 16 मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप वैज्ञानिक संकेतन में और सहज हुए होंगे। इन सब उदाहरणों को करके आपका कॉन्सेप्ट और भी पुख्ता हुआ होगा। तो अब आप संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में किस प्रकार लिख सकते हैं यह सीख चुके हैं, तथा गणनाओं यानी कि कैलकुलेशंस में वैज्ञानिक संकेतन का इस्तेमाल कैसे करना है ये आप सीख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।